नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। पेश है आज की सुर्खियां। हमारी सरकार से पहले अस्पतालों में मरीज नहीं पशु दिखते थे। उक्त बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर में देश का पहला 100 बेड का पीकू अस्पताल और झंझारपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज व अस्पताल का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शिलान्यास करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि बिहार में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ रही हैं। बिहार देश का पहला राज्य है जहां 100 बेड की क्षमता वाला पीकू अस्पताल शुरू हुआ है। मनरेगा कार्यालय पर मजदूरों का हंगामा। विक्रम प्रखंड मनरेगा कार्यालय पर मजदूरों ने काम नहीं मिलने के कारण आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। बताते चले कि विक्रम प्रखंड के पतूत पंचायत के रोजगार सेवक ने मजदूरों को कार्यस्थल पर बुलाया और फिर वापस जाने को कहा। मजदूर काम नहीं मिलने पर आक्रोशित हो गए और खंती, कुदाल, बेलचा, झावा, टोकरी लेकर सरकार, पंचायत प्रतिनिधि एवं मनरेगा पदाधिकारी के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए प्रखंड मनरेगा कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। मजदूरों ने बताया कि काम की मांग को लेकर पिछले 1 माह से प्रखंड मुख्यालय का चक्कर काट रहे हैं। प्रखंड मनरेगा पदाधिकारी आलोक कुमार ने मजदूरों के साथ वार्ता कर पूरी जानकारी ली, साथ ही कल से ही काम देने का भरोसा दिलाया। नहीं, काम हमारे यहाँ उन्हें मिलेगा, ये हमने आश्वस्त किया है उनको। और आज ही पंचायत रोजगार सेवक जो यहाँ उपस्थित था उसको हमने निर्देश दिया है कि आप मास्टर रोल में उनका काम का आवंटन कीजिए और उनके कार्यस्थल पर जाके उनको कार्य उपलब्ध करवाइए। पिंटू कुमार की रिपोर्ट। प्रदेश में कोरोना से हुई 31वीं मौत। शनिवार को सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर राज्य में कुल संक्रमित कोरोना मरीजों की संख्या 4831 हो गई है। एक्टिव कोरोना मरीज 2531 हैं, जबकि 2300 मरीजों ने कोरोना को हरा दिया है। प्रवासी मजदूरों को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू। वैश्विक महामारी कोविड-19 को लेकर केंद्र व राज्य सरकार से प्रवासी मजदूरों तथा किसानों के खाते में अविलंब सहायता राशि भेजने की मांग के लिए आज पटना से कैमूर तक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। कैमूर से संदीप कुमार की रिपोर्ट। आस्था के नाम पे कुटाराघात, क्या यह आस्था है या अंधविश्वास? भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न समुदाय, धर्म के लोग रहते हैं। उनकी मान्यताएं भी अजीबोगरीब है, जिन पर विश्वास करना सामान्य जन की बात नहीं है। यहाँ आस्था के नाम पर कुठाराघात हो रहा है, आस्था पर अंधविश्वास हावी हो रहा है। इन्हीं कारणों से आज हालात यह हो गए हैं कि ईश्वर उपासना मजाक बनता जा रहा है। तो इसी क्रम में आज हम बात करते हैं आज के ताजा तरीन आस्था और अंधविश्वास पर। देश में कोरोना के मामले अब तेजी से बढ़ने लगे हैं, जिससे बिहार भी अछूता नहीं है। राज्य में 4831 कोरोना के मामले आ चुके हैं, जिनमें 31 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 2502 लोग कोरोना के जद में हैं, तो 2298 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। मतलब साफ है कि कोरोना से हाहाकार है। बस यहीं से शुरू होता है आस्था पर अंधविश्वास का खेल। लॉकडाउन तक सब ठीक था, लेकिन लॉकडाउन खत्म होते ही कोरोना माई भी बाहर निकलती हैं। किसी को सपने में मिलती हैं तो किसी को घर से बाहर, किसी को गेहूं के कटे खेत में पूजा करने के लिए बुलाती हैं तो किसी को नदी के किनारे, किसी को देवी मंडप में बुलाती हैं तो किसी को काली मंडप, किसी को अड़हुल के फूल के साथ लौंग, लड्डू और शरबत के साथ पूजा के लिए कहती हैं तो किसी को पुआ पकवान से। जगह या तरीका चाहे जो भी हो, शब्द एक है, हमारी पूजा करो। करना जो है इसी भागने के लिए, जब मैया भाग जाए लेकर के रोगी बीमारी जो है सो माथा उड़ा पुरा के ले जाए। आस्था और अंधविश्वास की यह आंख बिचौली बिहार और झारखंड के कई जगहों पर देखी जा रही है। मजे की बात तो यह है कि कोरोना माई सिर्फ महिलाओं को ही दिखती है और इसी का परिणाम है कि अब महिलाएं कोरोना माई की पूजा करती नजर आ रही हैं। कहीं गीत संगीत के साथ तो कहीं आस्था के साथ। बात सबसे पहले बिहार की राजधानी पटना की, जहां से 30 किलोमीटर दूर बिहटा के चमर बधार में पहुंचते हैं हमारे संवाददाता पिंटू कुमार। वहां कुछ महिलाएं खुले मैदान में गड्ढा करके उसमें लड्डू, अड़हुल फूल, लौंग इत्यादि जमीन को सुपुर्द करते दिखी। पूछने पर महिलाओं ने बताया कि वो कोरोना माई को खुश करने के लिए पूजन कर रही हैं। 9 गो लड्डू और अड़हुल के फूल, 9 गो लौंग सब अथी में धरती में गाड़ के शरबत अथी करके गिरा के भोग के लिए 9 लड्डू, अड़हुल और लौंग मिट्टी में गाड़ रही हैं, ताकि इससे खुश होकर कोरोना माई चली जाएं। ऐसे ही मिलते जुलते हाथ से बरौनी, बक्सर, भोजपुर, रोहतास और सुपौल के ग्रामीण इलाकों से दिखे।
जहां महिलाएं खेत में या फिर नदी किनारे कोरोना माई की पूजा करते मिली। झारखंड के गिरिडीह और जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकों में भी खूब धूमधाम से कोरोना माई की पूजा हो रही है। इसी बनाने के लिए ठंडक रहे घर में, इसलिए हम लोग माँ का पूजा करने के लिए आए। कोरोना का दूर करने के लिए आए हैं। विपत्ति तो आता ही है सबका, पर विपत्ति को दूर रखने के लिए हम लोग माँ की आराधना करने आए हैं। यहाँ का जो पूजा पाठ हम लोग कर रहे हैं कोरोना वायरस को हटाने के लिए, पूरे देश की रक्षा के लिए हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। ऐसे में यह एक यक्ष प्रश्न है कि क्या विज्ञान के बगैर कोरोना का समूल समाधान संभव है? कोरोना के मामले बढ़ने से लोगों का डर स्वाभाविक है। पूजा पाठ जरूरी है, ईश्वर की भक्ति जरूरी है, पर क्या इस तरह आस्था पर अंधविश्वास हावी नहीं हो रहा? इन्हीं सवालों के साथ हम आगे बढ़ते हैं बिहार शरीफ संवाददाता विश्वजीत कुमार के साथ, जहां एक और चौंकाने वाली खबर हमारा इंतजार कर रही थी। यहां के सीढ़ी इलाके में पिछले दिनों भारी आंधी के बाद एक पुराना पीपल का पेड़ गिर गया। अब यहां से पहली खबर निकली कि उसके एक जड़ी से पानी टपक रहा है, जिसकी शुद्धता केंट आरओ जितना ही शुद्ध है। आसपास के लोगों में यह बात तेजी से फैली और देखने वालों का तांता लग गया। अगले शाम 6 बजे गिरा हुआ पेड़ खड़ा हो गया, जिससे इलाके में हलचल मच गई। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह माता का चमत्कार है। बहरहाल यहाँ उत्सव का माहौल है, पूजा हो रही है, भक्ति गीत बज रहे हैं। फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि इसके पीछे क्या है, चमत्कार या कुछ और। आस्था और अंधविश्वास के बीच का बारीक लकीर कितना बारीक हो, शायद अब हमें यह तय करना होगा। कोरोना बीमारी से हे माता